वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं एक हाई लेवल का डीआई लेकर के आपके सामने आया हूं। एसबीआई पीओ मेन और आईबीपीएस पीओ मेन के लिए इसी तरह के एनालिटिकल डेटा इंटरप्रिटेशन सेट आएंगे। रियल में आप एंजॉय करेंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ अलग तरीका होता है। उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। अगर उसमें आपने ध्यान नहीं दिया तो मिस करेंगे और फिर बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस पर अवेलेबल रहता है। आप उसको डाउनलोड करते हैं और उससे प्रैक्टिस करते हैं, इसका भी मौजूद रहेगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए, हिंदी में मैंने दिया है, फिर इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में रहेगा। हिंदी में पहले देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में पढ़ता हूं, फिर दोनों लैंग्वेज में भी है एक साथ। इन ए कंपनी PQR ए रिक्रूटमेंट ड्राइव इज गोइंग ऑन, ठीक है। In this drive, applicants have applied for recruitment in 5 departments. इस दौरान वो 5 डिपार्टमेंट में के लिए अप्लाई करते हैं। Given below is the data and information about the applications received during this recruitment drive in a tabularized form. Read the following information, etc. नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नोट पर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर कोई क्वेश्चन सही बनेगा ही नहीं। ए डुप्लीकेट एप्लीकेंट इज एन एप्लीकेंट, लेकिन यहां पढ़ने के पहले रुक जाते हैं। ये डुप्लीकेट एप्लीकेंट मतलब एप्लीकेशन जो दी जा रहे हैं 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसमें डुप्लीकेट भी होता है। अच्छा, यानी अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। Who has submitted additional applications after submitting his her original application? एक तो अप्लाई किया ओरिजिनल, इसके बाद और 2-4 अप्लाई कर दिया, ठीक है। किसके लिए आगे लिखा जाएगा। All applications received original plus duplicate from duplicate applicants are rejected. None of the applicants applied for more than 1 department. एक से अधिक डिपार्टमेंट के लिए किसी ने अप्लाई नहीं किया, ओके। लेकिन जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया उसमें एक से अधिक कर दिया। आइए पहले हम लोग टेबल देख लेते हैं। ये 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ओके। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, और कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर हर एप्लीकेंट एक एप्लीकेशन दे देता, बात खत्म। जितने एप्लीकेंट उतने एप्लीकेशंस होते इन जनरल। अगर कुछ गड़बड़ ना हो तो कुल कितने एप्लीकेशन दिए गए, जितने एप्लीकेंट थे। लेकिन नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स का सेकंड है। ये एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेंट है, ये ध्यान रहे। यानी 28 फाइनेंस में 28 एप्लीकेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एक से अधिक एप्लीकेशन दिए, और ओरिजिनल भी और डुप्लीकेट भी सभी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एप्लीकेंट तो होगा नहीं, समझ रहे ना। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स बताता हूं। जैसे एक स्टूडेंट ने ओरिजिनल जमा करने के अलावा 2 डुप्लीकेट भी दे दिए, किसी ने 8 दे दिए, किसी ने 6 दे दिए। तो इन सब का जो एवरेज है वो अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए बात करें तो टोटल 28 लोगों ने, एप्लीकेंट्स ने ऐसा किया। और जानते हैं कितना दिया?
एवरेज 555 यानी 28 इंटू 5, 140 एप्लीकेशंस डुप्लीकेट थे। यानी 140 हटा दें तो जो बचेगा वो होगा जो सही थे, लेकिन एक्सेप्टेड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका ओरिजिनल भी यानी 28 इंटू 5 तो जाएगा ही, प्लस 28 जो ओरिजिनल है वो भी जाएगा। मतलब आप थोड़ा समझ लीजिए, और इस पूरे इंफॉर्मेशन में हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। मिसिंग DI है और बाकी कहीं कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका सॉल्व लिख भी लेते हैं। देखिए 28 इंटू 5 यानी 140, इतने डुप्लीकेट थे, डुप्लीकेट एप्लीकेशंस थे, लेकिन इनके ओरिजिनल जो रहेंगे वो भी रिजेक्ट हो जाएंगे ना 168। तो जो एक्सेप्ट होगा, दरअसल 612 में जब आप लेस करेंगे तो मालूम होगा। इसको कैसे लेस करेंगे? 200 के पास खड़े हो जाइए, तो 412 और 32 444। अब थोड़ा सा रुकिए, एक और डेटा लिखता हूं 140, थोड़ा समझिए। देखिए जहां तक ओरिजिनल का सवाल है, यहां लिखता हूं, इतने एक्सेप्ट हुए, इतने रिजेक्ट हुए, लेकिन ओरिजिनल और डुप्लीकेट का नंबर इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि 140 ही डुप्लीकेट है। 140 को हटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 472 प्लस 140। मैं इसको क्यों लिख रहा हूं, समझाना चाहता हूं। मतलब जो टोटल एप्लीकेशंस हैं, इसी पर पूरा क्वेश्चन बनेगा, 6 क्वेश्चंस है, इसमें से इतने ओरिजिनल थे और इतने डुप्लीकेट थे। ये जो डुप्लीकेट एप्लीकेशंस थे 28 लोगों के थे, 5 के एवरेज से उन्होंने एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस दिए, उनका अपना भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्टेड जो बोला जाएगा वो दरअसल ये है, और रिजेक्टेड जो बोला जाएगा, एक्सेप्टेड जो बोला जाएगा वो ये है, रिजेक्टेड जो बोला जाएगा ये है। यही बेसिक बात है इस पूरे DI सेट में। डुप्लीकेट होना, रिजेक्ट होना अलग अलग बात है, क्योंकि डुप्लीकेट जितने होते हैं वो भी और उनका ओरिजिनल भी दोनों ही रिजेक्ट होता है, बाकी एक्सेप्ट होता है। यानी आगे सॉल्व करने में हम लोग 5 का एवरेज यदि है डुप्लीकेट तो +1 ओरिजिनल, टोटल 6 इंटू 28 किया करेंगे। इसमें जो मूल बात थी वो मैंने बता दी। इसके बाद पूरे DI में आपको मजा आएगा। ये समझ गए ना? हम लोग इस इंफॉर्मेशन को साथ लेके चलते हैं कि आखिर एक्सेप्टेड रिजेक्टेड की बात करेंगे तो एक्सेप्टेड तो भाई इसमें 444 है और रिजेक्टेड 168 है। रिजेक्टेड नॉट डुप्लीकेट। इस इंफॉर्मेशन को लेके चलेंगे। इससे क्या होगा, कभी भी जब यूज करना रहेगा तो हम लोग फिर से ये सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करना फिर से नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में भी है, लेकिन थोड़ा छोटा फॉन्ट है। तो पहला सवाल देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, चलिए इसमें आपको आंसर दिख ही रहा है, कोई बात नहीं। फॉर रिक्रूटमेंट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, इफ the ratio of accepted mail applications to that of rejected mail applications is 5:2। रुक जाइए, किसकी बात हो रही है? फाइनेंस डिपार्टमेंट की। तो वो तो हमने कुछ दूर तक निकाला भी हुआ है, देखिए ये वाला, इसलिए इसको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्टेड रिजेक्टेड। एक्सेप्टेड में मेल और फीमेल, रिजेक्टेड में मेल एंड फीमेल।
ठीक। पर प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेप्टेड मेल एंड, देखिए एक्सेप्टेड मेल एप्लीकेशन टू रिजेक्टेड मेल, तो रिजेक्टेड तो यहां आएगा ना, यानी कहने का मतलब ये जो 444 है और ये जो 168 है ये एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड मेल मेल एंड फीमेल अगर हम बात करें तो एक्सेप्टेड मेल अगर 5x है तो रिजेक्टेड मेल, देखिए यहां पर तो हम तो 5x माने हैं तो यहां पर 2x लिखना पड़ेगा। एंड द रेशियो ऑफ एक्सेप्टेड फीमेल एप्लीकेशंस टू दैट ऑफ रिजेक्टेड फीमेल एप्लीकेशंस, तो ये 14y और ये 5y होगा और इसका सम दिया हुआ है। बोलिए इसको थोड़ा और सीधा लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए ऐसे ये 444 और ये 168। इसके बाद तो सॉल्व करने का है, सॉल्व आप ढंग से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए y को इक्वल करना ठीक नहीं रहेगा, बड़ा नंबर आएगा, ये अच्छा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको 5 से करें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये उड़ ना जाए, मतलब ऐसे। देखिए तो ये उड़ ना जाए, ठीक है, 2 से, और ये क्या हो जाएगा 28 और ये 25, तो 3y इज इक्वल टू ये 888 माइनस 10 टाइम्स 1680 तो 840 यानी 48। इसका मतलब y का वैल्यू हुआ, देखिए 16, और y यदि 16 है तो 2x इज इक्वल टू, देखिए 168 माइनस 16 इंटू 580, देखिए यानी 88। दिस इज आंसर। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आइए, सेकंड नंबर, पहले हिंदी में है देख लीजिए, उसके बाद मैं इंग्लिश वाला में भी देखता हूं, इंग्लिश में देखते हैं इसी में, ठीक है। क्या है, फॉर रिक्रूटमेंट इन IT डिपार्टमेंट, IT मतलब यहाँ पर द नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फ्रॉम मेल्स, ओके, मतलब समझ में आ रहा है ना, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, फिर एक्सेप्टेड में मेल फीमेल और रिजेक्टेड में मेल फीमेल, ऐसे। हाँ, तो द नंबर ऑफ accepted from male, okay, the number of accepted applications from females, okay, accepted हो गया, the number of rejected applications from both males and females, यानी सब दे ही दिया, यानी सबका सम हमको पता भी है, तो तुरंत पहला इक्वेशन तो बन जाता है। कुछ भी आगे करने के पहले हम लोग 22 accepted males, accepted फीमेल्स, देखिए 8x प्लस 8y और रिजेक्टेड मेल्स प्लस फीमेल्स, ये आपको दिया हुआ है 961। तो देखिए कितना आता है 31, और इधर y में ये भी 31, तो 31 कॉमन क्यों न ले लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 961, तो 31 का स्क्वायर होता है, ये तो हमें पता है। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। ये हमारे पास एक रिजल्ट आया जो ऊपर कहा गया है, रिलेशन आ गया। कंसिडरिंग दैट एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशंस received from duplicate applicants is a positive integer, मतलब whole number, positive whole number यहाँ आएगा। Which of the following is true? Okay, इसको एवरेज को होल नंबर में आना चाहिए। होल नंबर का मतलब हुआ कि इनटू जितने एप्लीकेशंस करेंगे तो वो भी होल नंबर होगा, तो ये भी होल नंबर होगा, यानी कहीं डेसिमल आने का चांस नहीं है, ठीक है। The number of accepted applications from females is 252,
तो फर्स्ट का जहां तक सवाल है, ये डेटा सफिशिएंसी आ गया इसमें। फर्स्ट का जहां तक सवाल है, एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फ्रॉम फीमेल्स, तो वो तो ये है ना, तो वो तो हम समझ रहे हैं 8 इंटू एक्स प्लस वाई है, तो 8 इंटू 31 है, यानी 248, और ये दिया हुआ है 252 which is not equal to 252, तो ये तो पहला वाला तो गलत हुआ, यहाँ पे लिखते हैं, तो फर्स्ट तो गलत हुआ, ठीक है, वो सही नहीं है। कौन सा सही होगा? The number of mail applications from males is more than 704, तो मेल एप्लीकेशंस फ्रॉम मेल्स जो है, तो देखिए मेल से कितना है टोटल आपका 22x है। सेकंड नंबर अगर हम बात करें तो 22x है, ठीक है। ये 22x अगर ये 704 से बड़ा हो, ऐसे 704 से बड़ा हो, मतलब नंबर ऑफ मेल एप्लीकेशंस, ठीक है, अगर इससे बड़ा हो तो 22 तो एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो आप गौर कीजिए 22 है, जरूर कैंसिल होगा, 11 से करें, 22 से ही कर देते हैं, 22 से ही कर देते हैं, 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन 32। ये संभव नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई 31 है, तो x अकेले 32 से बड़ा कैसे हो जाएगा? ये संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। और थर्ड नंबर जो है, थर्ड, द नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फ्रॉम फीमेल्स इज 242, यस, ये तो हम निकाल ही चुके हैं, 8 इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं 248, तो ये सही है, ओनली 3, यानी कि सी आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। समझ में आ गया हो? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक साथ है, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चंस देखिए। इफ द एवरेज नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फॉर फाइनेंस एंड R&D डिपार्टमेंट, रुकी फाइनेंस एंड R&D डिपार्टमेंट, तो एवरेज नंबर ऑफ एक्सेप्टेड is 383.5, अच्छा ठीक है। Then what is the number of duplicate applicants for R&D डिपार्टमेंट? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस तो हमको फाइनेंस का पता है, तो निकालने की जरूरत नहीं, एवरेज मालूम है तो दूसरे का मालूम हो जाएगा एक्सेप्टेड। देखिए ऐसे, इसमें 383.5 इंटू 2, ये टोटल एक्सेप्टेड होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है मालूम? 402 इंटू 2 800, और 16.5 का डबल 33 लेस कर दीजिए तो 767, ये टोटल एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड और इसमें से आपका फाइनेंस का दिया हुआ, देखिए फाइनेंस का आपका दिया हुआ है 444, अगर हम इसको लेस कर दें, देखिए तो 323, ये किसका आएगा? R&D, देखिए R&D का एक्सेप्टेड 323। अब सुनिए, एक्सेप्टेड इतना है और टोटल रिसीव्ड 398 है, तो रिजेक्टेड कितना होगा? तो इसका रिजेक्टेड कितना होगा? तो आप देखिए R&D का 398 में अगर 323 लेस कीजिए तो रिजेक्टेड कितना हुआ? 75 रिजेक्टेड। लेकिन रिजेक्टेड का मतलब डुप्लीकेट नहीं होता, डुप्लीकेट प्लस उसका अपना ओरिजिनल। तो आप देखिए रिजेक्टेड अगर 75 है
और आर एंड डी में देखिए एवरेज जो डुप्लीकेट है वो 2 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे ना, जल्दी बोलिए। 75 को 3 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि जो रिजेक्ट होता है वो डुप्लीकेट प्लस ओरिजिनल दोनों होता है, यानी 25। तो 25 एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डुप्लीकेट एप्लीकेशंस भेजे। यही पूछा था ना, देखिए देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स, यही हुआ डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स R&D से। बोलिए क्लियर, यानी कि इसका आंसर हुआ 25A। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, एक बार देख लीजिए ठीक से। और अब 4th नंबर क्वेश्चन, फॉर रिक्रूटमेंट इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। आ जाइए, मार्केटिंग में क्या दिया है, नंबर ऑफ डुप्लीकेट भी दिया हुआ है, टोटल भी दिया हुआ है। ओके, द नंबर ऑफ एक्सेप्टेड मेल एप्लीकेशंस रेंजेस बिटवीन 400 and 450। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। मेल का जो नंबर है एक्सेप्टेड वो मालूम तो नहीं, लेकिन 400 to 450 के बीच में है, यानी मेल्स का जो है वो 400 and 450 के बीच में है। और the number of accepted female applications ranges between 300 and 350, 300 and 350, यानी मेल फीमेल मिला करके एक्सेप्टेड बोलेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेड बोलेंगे तो किसके रेंज के बीच में आता है, 700 टोटल एक्सेप्टेड बनता है और 800 टोटल एक्सेप्टेड बनता है, इन्हीं दोनों के बीच में होगा। 700 to 800 के बीच में ही टोटल एक्सेप्टेड नंबर बनता है। तो आपको बताना है which of the following can be the value of the average number of duplicate applications in marketing department। applications, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशंस, ये बताना है। अब देखिए उसके लिए आपके पास क्या है, मार्केटिंग में टोटल 999 है, तो आप मुझे ये बताइए कि एक्सेप्टेड अगर इस रेंज के बीच में होगा तो रिजेक्टेड किस रेंज में होगा। टोटल जो है ये टोटल है 999, तो रिजेक्टेड जो है वो कितना होगा, 299 से लेकर के 199, इसी के बीच में रिजेक्ट हुआ है। बोलिए, इसी के बीच में कुछ हमारे पास जो एप्लीकेंट हैं जिनका डुप्लीकेट एप्लीकेंट है वो 43 है, तो उनका एवरेज क्या होगा, अगर एवरेज 1 होगा तो 43 into 1 नहीं 2, 43 1 डुप्लीकेट प्लस 1 ओरिजिनल, तो कहने का मतलब 43 into 2 या 3 या 4, वो नंबर जो यहां आए, मुझे बताइए कि 43 into 199 का मतलब कम से कम 5 टाइम्स होना चाहिए या 43 into 6 होना चाहिए। 5 टाइम्स होने का मतलब हुआ 250। यस, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब 5 नहीं बल्कि 4 एप्लीकेंट्स हो सकते हैं, 4 एप्लीकेशंस हो सकते हैं। जल्दी बोलिए, 5 तो 4 1 ओरिजिनल और 4 डुप्लीकेट, तब ना 5 होगा टोटल रिजेक्टेड। या 6 से करेंगे तो 258, 240 and 18, ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये भी हो सकता है, 6 का मतलब 5, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए 4 या 5 दोनों ही संभव है, पर नीचे हमारे पास ऑप्शन दिया है कि इसमें से क्या, तो भाई यही वाला हुआ, क्योंकि हमारे पास 5 का ऑप्शन नहीं है। Therefore B is equal to 4 आंसर। Average number of duplicate applications
4 हुए, सो दैट कि 4 + 1 ओरिजिनल 1, 5 करके 5 × 43 इतने रिजेक्ट हुए। बोलिए ये कितना शानदार क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। 5th नंबर देखिए। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ इन द आईटी डिपार्टमेंट, आईटी यहां पर है, ठीक है, इसका सिर्फ टोटल मालूम है, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट। इफ इन द आईटी डिपार्टमेंट the average number of duplicate applications received is 6, तो आईटी में 6 अगर है तो 7 रिजेक्ट होगा, ये तो समझ गए। Then what is the total number of applications accepted in that department? तो हमको accepted चाहिए, तो अगर इसका नंबर मालूम हो जाए तो 7 × this और उसको लेस कर देंगे तो accepted हो जाएगा। 6 है तो +1, 7 × this। अब ये हमें नहीं मालूम है, रुकिए कुछ और है। If it is given that the number of duplicate applicants in IT department, okay, is 7 less than the number of duplicate applicants in HR department. अच्छा, इससे 7 लेस है 54, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 61 - 7 यानी कि 54, और 54 × 6 जो हुआ वो डुप्लीकेट एप्लीकेशंस हुए, उनका एवरेज है, तो ओरिजिनल भी रिजेक्ट होगा × 7, यानी कहने का मतलब 350 & 28 378 रिजेक्टेड हुआ, और टोटल 961 में अगर हम 378 लेस कर दें तो मालूम होगा एक्सेप्टेड कितना। लेकिन ये लेस करते बनता नहीं है, 22 ऐड कर देते हैं तो 983 ना हो जाए, 400 ना हो जाए, लेस कर दें तो 583 ना हो जाए, क्योंकि लेस करना अच्छा लगता है। बोलिए क्लियर? 583 यानी कि ये इज द आंसर। इसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वहां आते हैं, ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए। The ratio of the total number of applications received for recruitment in marketing department to that of HR department is given. क्योंकि मार्केटिंग यहाँ है, HR यहाँ है, टोटल नंबर ऑफ रिसीव्ड यहाँ है, एक का वैल्यू दिया है, रेशियो दिया है, दूसरा निकाल सकते हैं तुरंत। रुकिए आगे बढ़ने के पहले मन करता है इसे हम क्यों छोड़ें, ये 333 है, ये 302 है, भूल जाएं, उससे पहले हम ये रिजल्ट निकाल लेते हैं × 3, तो ये भी × 3 यानी कि 906। अब आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमको HR में मालूम हो गया टोटल रिसीव। व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशंस? डुप्लीकेट HR में तो हमें मालूम है डुप्लीकेट एप्लीकेंट 61 है, ओके, और हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशंस, ओके, रिसीव्ड फ्रॉम डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स in HR department if the number of accepted applications in the HR department 662 accepted तो रिजेक्टेड कितना हुआ, 38 ऐड कर दीजिए तो 944 ना हो जाए, 700 ना हो जाए, 244 ना हो जाए। ये लेस करने का बड़ा अच्छा तरीका है। ये क्या हुआ, रिजेक्टेड, ये क्या हुआ, रिजेक्टेड हमें मालूम है, और टोटल आप देखिए इसमें रिजेक्टेड हमें मालूम है कि 244 है, किस डिपार्टमेंट में, HR डिपार्टमेंट में, और 61 टोटल ये है, तो 244 को एप्लीकेंट जो 61 है तो इसका एवरेज क्या आया, 4,
लेकिन 4 क्या हुआ, एप्लीकेशंस, जिसमें एक ओरिजिनल होता है तो -1 3, मतलब 4 एप्लीकेशंस पर डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स पड़ा, जो कि रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसमें 1 ओरिजिनल है, 3 डुप्लीकेट है, इसलिए ये डुप्लीकेट हुआ। एप्लीकेशंस एवरेज, ये जो एवरेज है, बोलिए ये क्लियर आंसर, यानी कि ई इज द आंसर। ये समझ गए ना, एप्लीकेशन जो रिजेक्ट होते हैं डुप्लीकेट प्लस ओरिजिनल दोनों ही होते हैं, और हम लोगों को ये निकला था कि टोटल रिजेक्ट कितने हुए, तो रिजेक्ट 244, उसका एवरेज हुआ ये, एवरेज रिजेक्ट, एवरेज रिजेक्टेड जो हुए वो ये हुए। अब ठीक है, हाँ, इस डीआई में मजा आया। अभी मैं मेन एग्जाम के लिए लगातार हाई लेवल के डीआई और दूसरे क्वेश्चंस रोज देने वाला हूं। हालांकि प्री के लिए भी चलेगा, लेकिन अभी 3-4 दिनों तक मेरी ये देने की योजना है, तो तैयार हो जाइए। फिर प्री के लिए भी मटेरियल जाएगा, ओवरऑल भी जाएगा, प्रीवियस पेपर भी जाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।